अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू किसी और अमूर पर है। हमारी गुफ्तगू अक्सर तारीख़ और वाक़यात और हालात हाज़िरा पे होती है, लेकिन आज की गुफ्तगू दुनिया के अजीम साइंसदान नोबेल प्राइज़ विनर आइंस्टाइन की निजी ज़िंदगी के बारे में है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आइंस्टाइन एक गैर मामूली ज़हानत का हामिल इंसान था। नज़रिया मुनासबत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नज़रिए के बारे में तो आप सब ही जानते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी पर कम ही गुफ्तगू की गई। फ़िज़िक्स के इस अजीम साइंसदान की निजी ज़िंदगी अपनी रंगीन मिजाजी के बायस खासी उलझनों का शिकार रही। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़कर जब स्विट्ज़रलैंड आया तो उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर विंटरियर से हुई और उसने उसको अपना पेइंग गेस्ट रख लिया, और यूँ आइंस्टाइन की दिलचस्पी उसकी बेटी मैरी में बढ़ने लगी। जल्द ही ये मुलाकातें मोहब्बतों में तब्दील हुई और इस जज्बा मोहब्बत और कैफियत को यूँ आइंस्टाइन ने बयान की, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ दैट व्हेन यू मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेव साइड बाय साइड, दैट्स मी, आई सीम टू बी फ्रोजन इन टाइम and I will invent the equations for freezing time so that you will not find that I'm gone. मैरी के वालिदैन को यकीन था कि आइंस्टाइन उसकी बेटी से जल्द शादी कर लेगा, लेकिन जल्द जब आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो फिर हर शय बदलने लगी, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत खातून मिलेविया मेरिक थी जो रोमांटिक तो थी, लेकिन उसका IQ लेवल बहुत शानदार था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी और साइंसदान बनना चाहती थी। आइंस्टाइन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन उसके साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी की तहकीक पे वो आइंस्टाइन की मददगार साबित हुई, क्योंकि फ़िज़िक्स और मैथ के मज़ामीन में उसकी कमाल दर्जे की दिलचस्पी थी। जल्दी ये ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील हुआ। आइंस्टाइन ने मैरी को भूलकर मिलेविया से शादी कर ली और फिर 2 बच्चे भी हुए। जल्द ही आइंस्टाइन को मिलेविया से उसकी कंजर्वेटिव या कदामत होने की शिकायत पैदा हुई, जिससे आइंस्टाइन ने बोरियत महसूस करने लगे। इस बार उसकी मोहब्बत अपनी कज़न एलिसिया लिवेंथॉल से हो गई, और यही वो वक्त है जब आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी आगाज़ हो गया था। अब उसकी राहें मिलेविया से जुदा हो चुकी थी। आइंस्टाइन की तीमारदारी और उसके इलाज के लिए उसकी नई महबूबा ने कोई दकीका फरगुज़ाश्त न किया, बल्कि उसने बड़े खूब दिलो जान से उसकी खिदमत की। तो आइंस्टाइन ने उसकी खिदमत से बहुत मुतासर हुआ और इस अरसे में उसने मिलेविया को तलाक दे दी। अब आइंस्टाइन के लिए एक नफसियाती उलझन ये पैदा हुई कि वो क्या एलिसिया से शादी करे या उसकी खूबसूरत नोखेज़ बेटी से। इसी फिक्र में गलता आइंस्टाइन की सोच को भांप कर उसकी कज़न मिलेविया ने उसे कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी लड़की से शादी करे, लेकिन वो उसके साथ मुखलिस रहेगी जब तक वो उसकी तकरीम करेगा। इस पर आइंस्टाइन ने एलिसिया से शादी कर ली, लेकिन आइंस्टाइन की मोहब्बतों के सिलसिले को अख्ताम कब नसीब हो सकता था। उसने अपनी सेक्रेटरी बेटी से मोहब्बत का रिश्ता सवार किया, यहाँ तक वो अपने घर ले आया और उसे अपने घर एलिसिया के घर में ही रख लिया। आइंस्टाइन के खतूत से मालूमात मिलती हैं कि उसकी सेक्रेटरी बेटी से उन ख़वातीन में शामिल हैं जिनसे आइंस्टाइन को बहुत मोहब्बत थी। बहरहाल एलिसिया का 1936 में इंतकाल हो गया, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी मौत 1955 तक फिर कोई और शादी न की। शायद आइंस्टाइन जैसे ज़हीन लोगों के लिए ये बात मुनासिब है, द डिफ़िकल्टी ऑफ द लव फार्मूला इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द साइंटिफिक वन। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जनू के आसार और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। इसके साथ ही आप से इजाज़त, बहुत शुक्रिया। किसी नए प्रोग्राम में और नई गुफ्तगू में हम लोग आएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल तलाशी हक फिदा में राशनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। अस्सलाम।